देखिए प्रायिकता में यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। अगर निश्चित रूप से घटना घटती है तो इसकी प्रायिकता होती है एक, ठीक है। और असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक। कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा कितने से कितने के बीच में होती है, तो हमेशा जो है आपका 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक। अब ना वो ऋणात्मक हो सकती है ना 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 1/3 है। लेकिन इधर की तरफ ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है। तो याद रखिए कभी भी प्रायिकता जो होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 0 कब होगी, जब असंभव घटना होगी, और जब निश्चित घटना होगी तो उसकी 1 हो जाएगी, ठीक। इसमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए 4/3 जो होगा आपका 1 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 दशमलव आपका आएगा 1.33 आएगा। अभी बताए थे जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 1 और 0 के बीच में होता है। 0 हो सकता है कम से कम, अधिक से अधिक 1 हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1.33 ये गलत है। ये 2/3 ठीक है, ठीक है। कम है, भाग करेंगे तो दशमलव पॉइंट आएगा, इसी के बीच में आएगा। 1 हो सकता है, और 3/5 भी इसी के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन पूछा प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये तीनों हो सकता है क्योंकि 0 1 के बीच में है, और ये 4/3 1 से अधिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही। ए ऑप्शन होगा, 4/3 नहीं हो सकती क्योंकि 1 से अधिक है। यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो अभी बताए थे घटना घटित नहीं होगी तो कौन सी घटना कहलाएगी, संभव घटना, और इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। एक घटना बहुत असमान है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो असमान का मतलब असंभव घटना है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ठीक। तो शून्य के जो नजदीक है वही आंसर हो। इसमें सबसे जो शून्य के नजदीक है ए ऑप्शन है, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये सबसे ज्यादा हो गया, तो ये 0.0001 ये शून्य की तरफ जा रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। यदि ये घटना की प्रायिकता बी है तो पूरक घटना में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, सूत्र बताए थे, बराबर होता है 1, ठीक है। अगर किसी घटना की प्रायिकता पी है, इस घटना की प्रायिकता पी है, तो पी बार जिसको पूरा घटना कहते हैं, तो पी बार बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बार बराबर हो जाएगा यहां से पूरा घटना 1 माइनस पी। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही। यह याद रखिए, अगर कोई घटना पी है तो इसकी पूरा घटना होती है 1 माइनस पी डायरेक्ट। दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही है। और 2020 जो होता है लीप ईयर होता है, ठीक है। 2020 में आपका कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन, क्योंकि जो लीप ईयर होता है या अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और जैसे 2019 रहता, ठीक है, तो इसमें जो है कि 365 दिन होते हैं, और 2020 है तो इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर है। और इसमें जो है कि कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक है, तो दोनों का जन्मदिन एक है तो परिणामों की संख्या कितनी है, 1। तो कुल परिणाम नीचे लिखेंगे 366 और अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/366, बी ऑप्शन सही, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि 2020 है, ये लीप ईयर है तो ये इसमें 366 दिन हो, ठीक। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, अभी बताए थे, जिसमें कि 52 सप्ताह, ठीक है, 52 सप्ताह, और कितने दिन होते हैं, 2 दिन। इसको अच्छे से समझ लीजिए, 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार हो सकता है इसमें, ठीक है। और इस 2 दिन में अब जो अगला रविवार होगा, ठीक है, 53 रविवार इसमें आ सकता है। इसको देख लीजिए, 52 सप्ताह का मतलब 52 इंटू 7, इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 35 और 1 36, 364 और 2 दिन, ठीक है। 365 दिन वैसे होता है, लेकिन यहाँ लीप ईयर है तो 366 दिन, तो 366 में 364 दिन होगा, इसमें 52 सप्ताह होता है, यानी कि 52 रविवार होगा। अब ये बच गया एक्स्ट्रा 2 दिन, इसमें 53 रविवार इसी में आएगा। अब ये जो है कि होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है कि क्या हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कुल परिणामों की संख्या नीचे कितनी है, 7, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या 7 और अनुकूल परिणामों की संख्या 2, 2/7, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7, ठीक। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया आपका, अधिवर्ष 53 सोमवार होने की प्रायिकता। सेम क्वेश्चन है, आंसर तो सबको पता है 2/7 होगा, ठीक है। फिर से एक बार आप समझ लेते हैं कि जो शेष 2 दिन बच गया, 366 बराबर आपका 366, इसको तोड़े थे 2 भाग में, तो 364 दिन और प्लस 2 दिन। इस 364 को तोड़े थे 52 सप्ताह,
अब 52 सप्ताह में आपका रविवार तो होगा 52, लेकिन 53 रविवार होगा तो 53 रविवार इस 2 दिन में होगा। ये जो 2 दिन है इस 2 दिन में 53 रविवार होगा, इसकी संभावना पूछ रहा है। तो इसको हटा दीजिए, 53 रविवार इसमें है। अब इसके लिए देखिए, अब उस 2 दिन में आपका हो सकता है संडे मंडे, ठीक है, एक ये कंडीशन बन सकती है। इसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, और एक सैटरडे और फिर संडे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल परिणाम कितने हैं 7। और इसमें से लेना है कितना, संडे मंडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी 2 दिन लेना है, ठीक है। तो 2/7। पिछला वाला क्वेश्चन में रविवार था, यहाँ देखिए सोमवार पूछा है, रविवार नहीं पूछा, सोमवार। तो मंडे देखिए एक इसमें है और एक इसमें है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7, तो कुल परिणाम 7, अनुकूल परिणाम 2, तो 2/7 आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन सही है। 4 अंडों के संग्रह में एक खराब अंडा प्राप्त होने की प्रायिकता दिया है। संग्रह में खराब अंडों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो खराब अंडों की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब अंडों की बराबर खराब अंडों की संख्या, ठीक है, खराब अंडों की संख्या बटे कुल अंडे, तो कुल अंडे कितने हैं 400, और प्रायिकता कितना दिया है 0.035, ठीक है। आई इंटू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 400, तो ये आपका निकल जाएगा खराब अंडों की संख्या जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 0 हो जाएगा, 3.5 गुणे 4, ये संख्या आ जाएगा आपका 4 से 4 बचे 20, हाथ लगा 1 4 3 12 और 1 13, 20 हाथ से 2 है ना, तो 4 3 12 और 2 14 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही, इसमें बी ऑप्शन सही है, 14 होगा, ठीक है। और अच्छी प्रकार से फेटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते का निकाला जाता है पत्ते के रानी होने की प्रायिकता, ठीक है। तो जो पत्ता होता है इसमें रानी कितनी होती है, 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में जो 26 होते हैं काले होते हैं और 26 होते हैं लाल होते हैं, ठीक है। इन 26 में से 13 जो है, 26 जो काले हैं उसमें 13 चिड़ी का, 13 हुकुम का, और ये जो लाल हैं 13 पान का और 13 ईंट का होता है। और सब में इन 13 में जो है, इसमें भी एक रानी होती 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 है, तो कुल रानी कितनी हो गई, इसमें भी एक क्वीन होता है, क्वीन इसमें भी है, ठीक है, बेगम जिसको कहते हैं, तो कुल बेगम कितनी हो गई 4, ठीक है। और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो अब इसकी प्रायिकता लिखना है, तो कुल रानी 4 और टोटल पत्ते 52। अनुकूल रानी का बोला है प्रायिकता होने की, तो अनुकूल प्रायिकता 4 और कुल जो है आपका 52 पत्ते, तो 4/52, 4/52 का मतलब इसको कटाएंगे तो ये 1/13 हो जाएगा, 1/13 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। और अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता हो, ठीक है। फिर वही चीज, 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में 26 काले और 26 लाल, ठीक है, 26 काले 26 लाल। इस 26 काले में 13 वो जो है, 13 क्या होता है चिड़ी का और 13 हुकुम का। इस लाल वाले में 13 जो है पान का और 13 आपका ईंट का। अब इसके बाद इसमें जो है 13 में से इक्का, एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, 13 में से इसमें भी एक इक्का होता है और इसमें भी एक इक्का होता है। तो इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है 52 में से, तो कुल कितना इक्का हो जाएगा 4 और कुल पत्ता कितना है 52, तो 4/52 इसका आंसर रहेगा 4/52। कुल पत्ते नीचे 52 हो गए और इक्का कुल कितने हैं 4, 4/52 मतलब फिर से 1/13 आंसर होगा, सी ऑप्शन सही है। इसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, ठीक है। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता, कोई सिक्का है इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल संभावनाएं कितनी है 2 है, और हेड कितनी बार आ रहा है 1 बार, ठीक है। तो कुल संभावना 2, अनुकूल परिस्थितियां 1/2। अगर टेल का भी पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो उसका भी 1/2, क्योंकि कुल सब परिस्थितियां कितनी है 2 और टेल कितनी बार आया है 1 बार, तो 1/2। पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, जब पासे को उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 5 6 आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6, तो वो नीचे रहेगा। और अनुकूल परिस्थितियां कह रहे कि अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या की कौन कौन है इसमें? 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या और 5 है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? 1 2 3, तो 3/6 अनुकूल बटा कुल परिस्थितियां, तो 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। एक किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयत्न, पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? वही 1 2 3 4 5 6। अब विषम संख्या, तो कुल संभावना कितनी हो गई? 6 हो गई। कुल संभव परिणाम 6। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? तो विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो विषम संख्या 1 3 और 5, तो कुल कितना है? 1 2 3। विषम संख्या है ऊपर 3 है, तो 3/6 मतलब 1/2। बी ऑप्शन सही है। पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आना, फिर वही 1 2 3 4 5 6। पासे को उछालेंगे तो कितने संभव परिणाम है? 6 संभव परिणाम। उसमें सम संख्या आना, तो कुल जो संभव परिणाम होता है नीचे रखेंगे और सम संख्या में 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ये कुल कितने हैं? 1 2 3। 3/6 मतलब 1/2। बी ऑप्शन सही है। यदि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 तक हैं, में से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। 7 का गुणज है। पहले तो कुल संख्याएं कितनी है? 35 है। ठीक है। अब 7 का गुणज इसकी क्या क्या आ सकता है? 7 7 दूनी 14 आ सकता है। ठीक है। पतली के 21 आ सकता है, 7 चौक 28 आ सकता है और 7 बचे 35। अब 35 के बाद नहीं आएगा क्योंकि 35 तक ही देखना, कुल 35 है। अब ये इसमें से कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। 5 अनुकूल है और कुल संभव परिणाम 35 है। तो 5 7 35 1/7। इसका आंसर 1/7 आएगा प्रायिकता, और कह रहा है कि 1/7 आ रहा है तो सत्य है। तो ए ऑप्शन सही है, सत्य है। एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें। ठीक है। एक थैला है, इसके अंदर जो है कि 2 नीली हैं, ब्लू हैं, 3 व्हाइट हैं और 4 जो है रेड है। ठीक है। इसे थैले में से एक गेंद यादृच्छिका निकाल जाती है, अचानक एक कोई गेंद निकालते हैं, तो इस गेंद के लाल नहीं होने की, तो लाल अगर होने का निकालेंगे तो 4, कुल टोटल कितना है? 4 3 7 2 9। तो अगर पूछता कि लाल रंग का तो 4/9 हो जाता, लेकिन लाल नहीं, तो लाल के अलावा लाल को हटा दीजिए। ठीक है। कितनी बच गई? 3 और 2 5, 5/9। अगर पूछता कि लाल होने की प्रायिकता तो 4/9 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ दिया लाल नहीं होने की, तो लाल को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया 2 और 3 5, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता 5/9। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। 3 लाल है, 3 रेड है और 2 ब्लू है। थैले से यादृच्छिका एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता, तो कुल कितनी गेंदें हैं? 3 और 2 5। 3 2 5 गेंदें हैं टोटल। ठीक है। और किसकी नीली होने की? तो नीली गेंद कितनी है? तो ब्लू 2 है। इसकी आंसर हो जाएगा 2/5, प्रायिकता हो जाएगी 2/5। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है। 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, 3 रेड हैं और 5 ब्लैक है। ठीक है। एक थैले में से यादृच्छिका गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो कुल कितनी है? 5 और 3 8, और लाल कितनी है? इसमें से 3 लाल है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, 3/8। एक थैले में 2 से 90 तक लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। ठीक है। 2 से लिखा गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कहाँ तक लिखना है? 90 तक। ठीक है। अच्छा, यदि थैले से एक कार्ड यादृच्छिका निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता बताना है। ठीक है। तो 2 अंक, पहले तो ये कुल कितने अंक होंगे? देखिए, अगर 1 से स्टार्ट होता, 1 से यहाँ स्टार्ट होता तो टोटल हो जाते 90, लेकिन 1 नहीं है इसमें, तो 1 नहीं है तो 1 कम कर दीजिए। ठीक है। तो कुल संख्या हो जाएगी 89 नीचे। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंक के अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से, यहाँ से लेके 90 तक ये 2 अंक की होगी। ये कुल कितनी होगी? तो अब 89 था, 89 में से ये घटा दीजिए, जो भी 1 अंक का है इधर का, ये पूरा इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो ये 1 अंक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उसमें से घटा दीजिए, तो 89 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 81। 81/89। हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो यहां तक ये जो है आपका 1 अंक है, ये
ठीक है, तो 2 अंक यहाँ से होगा। ये कुल कितने हैं? 1 अंक वाले, 1 अंक वाले कुल जो हैं ये यहाँ से लेके ये तक 8 हैं। तो 89 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 81। 81/89 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है, 81/89।